हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 17। राधिका अपने रूम में जाते हुए बोली, रमा जी, आप ईशान और अपने साहब के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा दीजिए। तब तक मैं भी चेंज करके आती हूँ। अगर मुझे भूख लगी तो, वरना आप सब उन्हें खिलाकर और खुद खाकर आराम कर लेना और मेरे लिए खाना रख देना। तो मुझे भूख लगेगी तो तब खा लूँगी। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद शिविन और ईशान दोनों ही रघुवंशी मेंशन पहुंच चुके थे। वे दोनों जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं तो रमा, जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, वो उन दोनों को देखते हुए बोली, साहब, खाना तैयार है, आप दोनों फ्रेश होकर खाना खा लीजिए। रमा जी की बात सुनकर ईशान उन्हें देखते हुए बोला, रमा जी, आप खाना लगा दीजिए, हम दोनों फ्रेश होकर ही आए हैं अभी, और वैसे भी मुझे काफ़ी भूख लगी है और लेट भी काफ़ी हो चुकी है। ये कहते हुए वो डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाता है और शिविन को भी बैठने का इशारा करता है। उन दोनों के बैठने पर रमा जी उन्हें खाना परोसना शुरू करती हैं। आज खाना काफ़ी अलग और अच्छा बना हुआ था। वैसे तो रमा जी भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन आज खाना दिखने में भी और स्वाद में भी अलग दिखाई दे रहा था। ईशान खाने को देखते हुए बोला, अरे क्या बात है रमा जी, आज का खाना तो बहुत अलग और डिलीशियस दिख रहा है और इसे देखकर तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रमा जी, सच कहूँ तो मैं आपके खाने का फ़ैन हूँ। आपके जितना अच्छा खाना और कोई बना ही नहीं सकता, सच में। ईशान ये कहते हुए खुशी के साथ रमा जी की तरफ फ्लाइंग किस करता है और उसकी इस हरकत पर शिविन उसे मुंह बनाए हुए देखे जा रहा था। तभी रमा जी हंसते हुए बोली, अरे खाना क्यों नहीं होगा अलग और डिलीशियस साहब, जब आज खाना मैंने नहीं बल्कि राधिका मैडम ने बनाया है और वो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती हैं। शिविन और ईशान ने जैसे ये सुना कि आज का खाना राधिका ने बनाया है तो ये सुनकर वे दोनों ही हैरान हो गए। शिविन रमा को देखते हुए बोला, क्या कहा रमा जी आपने? आज का खाना आपने नहीं बल्कि राधिका ने बनाया है? लेकिन क्यों और कैसे? रमा उसकी तरफ हल्की स्माइल करते हुए बोली, साहब, आज जब हम शाम को खाने की तैयारी कर रहे थे तो तभी राधिका मालकिन आई थी नीचे और उन्होंने मेरे साथ बात भी की और कहा कि आज का खाना वो बनाएगी। मैंने उन्हें मना भी किया कि वो आराम करें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत आराम कर चुकी हैं और वो बोर भी हो रही थी, इसीलिए मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि अब वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही हैं और उन्होंने खुद ही अपने हाथ से फिर सारा खाना बनाया। तभी ईशान बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि राधिका अब उस सदमे से बाहर आ रही है और आज तो काफ़ी दिनों बाद उसके हाथ का खाना मिला है। लेकिन वो है कहाँ? मतलब उसे यहाँ होना चाहिए था इस वक्त। शिविन भी कहीं न कहीं यही पूछना चाहता था कि राधिका कहाँ है, लेकिन वो खुद को रोक रहा था। लेकिन अब उसका ये सवाल ईशान पूछ चुका था। ईशान के सवाल पर रमा जी बोली, और वो इस वक्त अपने रूम में है। खाना बनाकर वो ये कहकर चली गई थी कि जब आप लोग आए तो मैं आप लोगों को खाना खिलाकर और हम सब खुद खाकर आराम कर लें, और अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो आ जाएंगी, वरना हम उनके लिए खाना रख दें, और जब उन्हें भूख लगेगी तो तब खुद आकर वो खा लेंगी। और सिर्फ इतना कहकर वो यहाँ से चली गई थी। ईशान बोला, तो आप एक काम कीजिए, एक बार आप उन्हें बुलाने जाएं और उनसे पूछ लीजिए, अगर वो अभी खाना खाना चाहती हैं तो हमारे साथ खा लें। ईशान की बात सुनकर रमा राधिका को बुलाने के लिए रूम में चली जाती है। रमा जी के जाने के बाद शिविन ईशान को घूरते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले तो तू कह रहा था कि तुझे बहुत भूख लगी है, और अब जब तेरे सामने खाना रखा है तो उसे खाने के बजाय तू सिर्फ अपनी जुबान चला रहा है। चुपचाप खाना खाना,
क्या सवाल पर के सवाल जा रहा है। शिविन बात सुनकर ईशान मुंह बनाते हुए बोला, अरे खा तो रहा हूं ना, और मैंने क्या सवाल पूछ लिया, सिर्फ इतना ही तो पूछा है कि राधिका कहाँ है। अब इसमें भी तुझे चिढ़ हो रही है क्या? और खुद कौन सा खाना खा रहा है तू जो मुझे बता रहा है? और इतना कहकर वो खाना खाना शुरू करता है, और जैसे ही वो पहली बाइट लेता है तो वो अपनी आंखें बंद करते हुए खाने का स्वाद लेते हुए बोला, वाओ, कितना अच्छा खाना बनाती है राधिका, सच में। शिवी भी खाना खाते हुए उससे बोला, ओवर एक्टिंग हो गई हो तो आराम से चुपचाप खाना खाओ। वैसे तू ये कह रहा था कि राधिका का तेरे पास मैसेज आया, तो अगर वो हमारा वेट कर रही थी तो तुझे नहीं लगता कि इस वक्त उसे यहाँ हमारे पास होना चाहिए था, ना कि अपने रूम में? शिविन ये कहते हुए ईशान को घूर के देखे जा रहा था, और शिविन का ये सवाल सुनते ही ईशान का हाथ और मुंह दोनों ही रुक चुके थे। ईशान धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो तो मैंने तुझे शांत करने के लिए बोला था यार, तेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें यही बोल दूं ताकि तेरा गुस्सा शांत हो जाए। और देखा, मैं सही भी था। राधिका का नाम सुनते ही तू कैसे एकदम शांत हो गया था। देखा है ना, तेरे भाई में दिमाग है। ये कहते हुए ईशान काफ़ी एक्साइटेड और खुश लग रहा था, जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया हो, और वो खुद को शाबाशी दे रहा था। पर जैसे ही उसने शिविन की तरफ देखा तो उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। शिविन उसे गुस्से में घूरी जा रहा था। देख भाई, तू गुस्सा क्यों हो रहा है इसे? मैंने आधा ही तो झूठ बोला। वैसे भी देख, उसने खाना तो बनाया है हमारे लिए, और रमा जी से कहा भी कि वो हमें खाना खिला दें, तो मतलब आधा इंतज़ार तो होगा ना, भले ही वो यहाँ पर ना हो। तो तू अब आराम से खाना खा। ईशान इस वक्त ये सब कहते हुए काफ़ी क्यूट लग रहा था, और ये कहते ही वो तुरंत अपना खाना शुरू कर देता है। सिविल भी एक नज़र उसे देखता है और अपना खाने पर ध्यान देता है। इधर कुछ देर बाद रमा जी नीचे आकर उन दोनों के पास खड़े होकर बोली, साहब, उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी भूख नहीं है, इसीलिए हम सब खाना खा लें। शिविन रमा को देखते हुए बोला, ठीक है, हमारा हो गया है, आप सभी खाएं और आराम कीजिए, और राधिका के लिए खाना रख दीजिएगा। ये कहकर शिविन वहाँ से अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, और ईशान भी। शिविन और ईशान दोनों ही डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शिविन जैसे ही रूम में एंटर करता है, वो देखता है कि राधिका रूम में नहीं थी। वॉशरूम भी खाली था और बालकनी में भी कोई नहीं था। ये देखते हुए वो खुद से बोला, इस वक्त ये कहाँ है? पर रमा जी ने तो अभी कहा कि वो अपने रूम में है, तो फिर वो। शिविन इतना कहकर ही रुकते हुए कुछ सोचते हुए बोला, ओह, तो अब समझ आया कि वो कौन से रूम में है। इतना कहकर वो अपने रूम से बाहर चला जाता है और कुछ दूरी पर बने एक रूम के अंदर एंटर करता है। रूम के अंदर जाते ही उसकी नज़र राधिका पर पड़ती है, जो अपने सामान को कपबोर्ड में सेट कर रही थी। शिविन ये देख दरवाजे पर ही रुक जाता है, और दरवाजे के सहारे खड़े होकर अपनी बाजुओं को क्रॉस करते हुए आराम से खड़े होकर उसे देख रहा था। राधिका इन सब से बेखबर थी। ये देखते हुए शिविन सीरियस टोन में बोला, मिसेस रघुवंशी, आप इस रूम में किसकी परमिशन से आई हैं, और वो भी अपने सामान लेकर? अपने काम में मग्न राधिका का ध्यान शिविन की आवाज़ से टूटता है, और उसकी आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़कर देखती है। शिविन दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। राधिका बिना किसी एक्सप्रेशन के और बिना किसी कोई जवाब दिए वापस अपना काम करने लगती है। शिविन को राधिका का उसे यूं इग्नोर करना न जाने क्यों पसंद नहीं आया। वो गुस्से में उसके पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उसे मरोड़ते हुए उसकी कमर से लगाते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? और मुझे तुम इग्नोर करोगी? शिविन रघुवंशी को
शिविर ने राधिका का हाथ इतना टाइट पकड़ा हुआ था जिससे राधिका को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिविन की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। राधिका अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन शिविन उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुम मेरी परमिशन के बिना इस रूम में कैसे आई और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम बिना मेरी परमिशन के मुझे इग्नोर करके आराम से इस रूम में रह सकती हो? ये कहते हुए वो राधिका का हाथ झटक के छोड़ता है। राधिका अपने हाथ को पकड़ते हुए गुस्से में बोली, आप खुद को समझते क्या हैं? कहीं के बहुत बड़े राजा हैं और आप होते कौन हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, तो मुझ पर ये ऐसे हुक्म चलाना बंद कीजिए। और अगर आपको इतना ही गुस्सा आता है खुद पर, निकाल लीजिए। बात बात पर जब मन किया आप बस मुझे फोर्स करने लगते हैं, मुझे अपना गुस्सा दिखाते हैं। और क्यों लूँ मैं आपकी परमिशन? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपके इस घर में रहते हुए मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है तो मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं अभी इस घर से जा सकती हूँ, लेकिन वो आप हैं जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। और ये मेरी चॉइस है कि मैं कहाँ रहना चाहती हूँ। मैं आपके रूम में नहीं रहना चाहती, लेकिन आपको तो हर बात पर बस फोर्स करना है। हर इंसान पर बस अपनी मर्जी चलानी है। आपको बस खुद की शांति से फर्क पड़ता है, खुद की बातों से फर्क पड़ता है। आप एक खुदगर्ज इंसान हैं, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। मैं अब वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं गुलाम की तरह आपकी हर बात मानने वाली हूँ, तो अपनी इस गलतफहमी को अपने छोटे दिमाग से निकाल दीजिए, और ये अपनी घटिया सोच भी। राधिका गुस्से में बहुत कुछ बोल चुकी थी और इस बात से शिविन का गुस्सा और बढ़ गया था। राधिका इतना कहकर वहाँ से जाने को हुई, लेकिन तभी शिविन ने पीछे से उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे कपबोर्ड से सहारे लगाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसके पास आकर बोला, मिसेस रघुवंशी, आप शायद भूल रही हैं कि आप किसके सामने इतना बोल रही हैं, और आपको मेरी परमिशन की ज़रूरत हर वक्त पड़ेगी और आप करेंगी भी वही जो मैं कहूँगा। तो आप भी अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि आप वो कर सकती हैं जो आप चाहती हैं, और आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप मुझे गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि आप मेरे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो मैं कहता हूँ वो कीजिए, ताकि मुझे आपको इस तरह फोर्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपको मुझ पर इतना गुस्सा आता है तो आपको मुझसे दूर ही रहना चाहिए। और अगर मैं आपसे दूर रह रही हूँ तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैं आपको गुस्सा भी दिला रही हूँ, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। हर चीज़ में तो आपको प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपकी है तो आप इसे खुद सॉल्व कीजिए। और हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है, क्योंकि मुझे भी आपकी घटिया शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप मुझसे दूर ही रहें, मिस्टर सेल्फिश रघुवंशी। राधिका बोले जा रही थी, तभी शिविन ने राधिका के होठों को ज़बरदस्ती अपने होठ से छू लिया। राधिका ने खुद को छुड़ा के उसे एक तमाचा मारा तो शिविन ने एक बार फिर से पकड़कर उसके होठों को छू लिया, और दूसरी बार जैसे ही राधिका ने अपना हाथ उठाया तो शिविन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। जितनी बार हाथ उठेगा उतनी ही बार मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, तो उठाओ हाथ, उठाओ, शिविन ने गुस्से में कहा। शिविन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और रही बात मेरी मर्जी की तो मैं करूँगा वही जो मैं चाहूँगा। है दम तो रोक कर दिखाओ, मिस राधिका गुप्ता। शिविन ने देखा राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, और शिविन ने उसका हाथ इतना ज़ोर से पकड़ा था कि राधिका की चूड़ियाँ टूट के कुछ उसके हाथों में लग गई थी। शिविन ने जब राधिका की आंखों में आंसू देखे तो उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने उसका हाथ छोड़ दिया
और खुद से दूर किया। एक राजपूत होकर आपको ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आप जैसे इंसान को कोई पसंद कैसे कर सकता है? आप तो किसी की नफरत के लायक भी नहीं हैं। राधिका इतना बोलकर रोती हुई वहां से भाग गई। शिविन ने राधिका को जाते हुए देखा और एक जोरदार घूंसा दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने जोर से राधिका का नाम लिया। शिविन ने राधिका को जाते हुए देखा और एक जोरदार घूंसा दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने जोर से राधिका का नाम लिया। राधिका रूम से जा चुकी थी और शिविन अभी भी खड़ा हुआ गुस्से में दरवाजे की तरफ देख रहा था। शिविन तुरंत रूम से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठकर रघुवंशी मेंशन से गुस्से से निकल जाता है। शिविन की कार इस वक्त हाई स्पीड में सड़क पर दौड़ रही थी। शिविन को ड्राइविंग करते हुए कुछ देर पहले जो सब हुआ वो बार बार याद आ रहा था। जो भी बातें राधिका ने शिविन से कही, ये सब एक साथ अब उसके दिमाग पर असर कर रही थी, जिससे उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद शिविन अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है। वो गुस्से में कार से निकलता है और सीधे अंदर रूम में जाता है जहां जगताप को रखा गया था। जगताप को रूम के बीचों बीच उसके हाथों और पैरों को स्टील की चैन से बांधा गया था। तभी वहां खड़े बॉडीगार्ड में से एक उसके पास आकर बोला, सर, इस जगपात से हमने आधी बात उगलवाई है, लेकिन अभी सिर्फ आधी बात पता चली है, पूरी नहीं, और ये उसे बताने को तैयार भी नहीं है। उसकी बात सुनकर शिविन उस बॉडीगार्ड की तरफ एक नज़र करता है और यह होते ही वो बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर उसे बताना शुरू करता है। सर, इसने बताया कि जब राधिका मैडम अपने कॉलेज जाती थी तो ये हर वक्त उसका पीछा करता था और हमेशा उन्हें परेशान करते रहता था। राधिका मैडम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कभी नहीं रुका और इस बात से परेशान होकर उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। इसके आदमियों में से एक राधिका मैडम के भाई का दोस्त था और एक दिन जब मैडम घर पर अकेली थी तो उसने अपने उस आदमी को उनके घर भेजा और उसने वहाँ उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और ये सब करते हुए उनकी फैमिली ने भी देख लिया था, लेकिन उन्होंने मैडम पर न विश्वास करके उस लड़के पर किया और उसके बाद उनकी माँ ने शादी के नाम पर उन्हें इस जगपात से बेचने का प्लान किया। और इतना ही नहीं, बल्कि मैडम जहाँ कहीं भी जाती थी ये हमेशा उनका पीछा करता और उन्हें परेशान करता। एक दिन जब मैडम अपनी दोस्त के साथ मार्केट गई हुई थी तब इसने सभी लोगों के सामने ही उनका हाथ पकड़कर उन्हें प्रपोज किया, लेकिन मैडम ने इनको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही में इसे सबके सामने थप्पड़ मारा। और ये होते ही अब तो वहाँ से जाने लगी तो उसने उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की और अपने साथ ले जाने की भी। ये होते ही मैडम की फ्रेंड ने भी इसे एक तमाचा मारा और मैडम को लेकर वहाँ से चली गई। उसके बाद कुछ दिन तक ये शांत रहा, लेकिन एक दिन इसने राधिका मैडम को अकेले किडनैप किया। लेकिन इसके बाद इसने क्या किया, इसने इस बारे में कुछ नहीं बोला। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड चुप हो गया और शिविन उसके सर पर पहले से ही गुस्सा सवार था। ये सब सुनते ही तो मानो ज्वालामुखी फट चुकी थी। उसने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और उन्होंने शिविन का इशारा पाते ही जगताप को पैचिंग बैग में डाल दिया। शिविन ने अपने कोट को निकाला और अपनी बाजुओं को फोल्ड करते ही वो अपना गुस्सा पैचिंग बैग पर निकाल रहा था। शिविन बुरी तरह से पंचिंग बैग पर मारे जा रहा था। उसका गुस्सा जैसे शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके सामने आज जो भी हुआ और जो भी जगताप ने राधिका के साथ किया वो सब सामने आ रहे थे और ये सब बातें उसे इतना परेशान क्यों कर रही थी, इस बात से वो खुद ही अनजान था। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए